सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब आज हमें ये बताएं कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड, ज़्यादा एलडीएल इन सब के क्या नुकसानात हैं? देखें, इन पे हम रोशनी डाल चुके, लेकिन बेहतर है कि इसका दोबारा इयादा करें कि है क्या चीज़। ये हमारी खून की छोटी छोटी रगों में जमा होता है और जब मुनासिब मिकदार में वर्जिश ना हो, भाग दौड़ ना हो, सुस्ती हो, वज़न ज़्यादा हो, तो ये हमारी खून की रगों में जमना शुरू हो जाता है और खून की रगों के जो अंदरूनी तह है उससे चिपकना शुरू हो जाता है। खून में चूँकि नमकियात भी होते हैं, ये नमकियात से मिल के जो है प्लाक यूँ समझ लें कि जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं तो एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो ये इसी तरह खून की रगों में स्पीड ब्रेकर यानी खून स्पीड ब्रेकर के यूँ कह लें कि खून के स्पीड ब्रेकर हैं, खून के दौरान को रोकते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी छोटी छोटी रगों पे असर करते हैं, जिसे कि हम माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं। तो माइक्रो एंजियोपैथी में नज़र का कमज़ोर हो जाना और या रेटिना के ऊपर असरात होना, हाथ पैरों का सुन्न होना, जल्दी सुन्न हो जाना, कोड़वल जो है या स्पाज़म में चले जाना, हाथ पैर की उंगलियों का टेढ़ा हो जाना जो है इसमें शामिल है। दिल के दौरे का बायस इसलिए बनता है कि दिल को मुख्तलिफ सूरतों में कई दफ़ा जो है ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, स्ट्रेस के दरमियान है या कोई सख्त काम कर रहे हैं तो उन्हें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है। यही वजह कि जब आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक की बुनियादी इलामात में ये होता है कि कोई शख्स जो है सडनली कुछ सख्त काम करना शुरू कर देता है, उसका सांस फूल जाता है और या वो पहले से स्मोकर है या पहले से उसे ज़ियादतीस का मरज़ है या पहले से ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे लोगों का सांस फूलता है और वो बैठने की कोशिश करते हैं। अगर किसी वजह से वो बैठ ना सके, आराम ना कर सकें, तो उनको हल्की हल्की खांसी आती है, सांस लेना दोबर हो जाता है और सीने के सेंटर में, जबड़ों में और लेफ्ट आर्म में जो है शदीद किस्म का दर्द उठता है। इसका मतलब यह है कि कोई न कोई कॉरोनरी आर्टरी की ब्रांच जो है वो ब्लॉक हो गई है और खून वहां तक नहीं पहुंच रहा। देखिए, ये एक दिन में नहीं होता, ये तो बचपन की आदत। अगर बचपन से ही आप मोटे हैं, बचपन से ही आप बारबेक्यूज ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, चिकना ज़्यादा पसंद, क्योंकि चिकना जो है एक किस्म का नशा है। जितना आप चिकना खाते हैं उतना ही आपको दिमाग कहता है और भूख और भूख। वजह यह है कि भूख तो जो है आपने कार्बोहाइड्रेट यानी नशस्तदार ग़िज़ाओं से बराबर करनी है, लमियात से बराबर करनी है। तो जब हम चिकनाई खा लेते हैं तो चिकनाई का ये होता है कि ब्रेन सिग्नल फिर भी देता है कि भाई तुझे भूख लगी है या मुझे भूख लगी है, और वो ऐसे लोग जो हैं वो फिर और मज़ीद खाना खा लेते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया है कि वो घर से खाना खा के निकलते हैं, बाज़ार में जा रहे हैं और कोई बारबेक्यू की शाप, कबाब या टिक्के की शाप देखते हैं या कोई बेकरी के सामान के अंदर देखते हैं कि जी बहुत अच्छी चीज़ें पड़ी हैं, तो वो जो है रास्ते में वो चीज़ लेके, या टिक्का हो या कबाब हो या समोसा हो, ऐसी चीज़ें लेके खा लेते हैं। इस तरह फिर 2-3 घंटे बाद अगर कोई काम वो ना करें तो उनके सामने चाय आ जाती है, बिस्किट आ जाती है, वो भी खा लेते हैं। गरज के उनका ये निज़ाम बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो जिस्म के लिए अच्छी चर्बी, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है और साथ ही में कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल मिकदार देखें 150 तक तो बदन की ज़रूरत है। जवानों में 200 मिलीग्राम तक तो ज़रूरत है। अगर नौजवानों में आप 200 मिलीग्राम को कम कर देंगे तो उनके कई सिस्टम्स जो हैं उन पे इफ़ेक्ट होगा, ख़ासकर तौलीदी निज़ाम पे, पट्ठों पे, जोड़ों की कमज़ोरी, गोश्त की कमज़ोरी पे। तो इस तरह से, लेकिन जो लोग मजबूर होते हैं, मिसाल के तौर पे उन्हें हार्ट अटैक हो चुका हुआ है, दिल उनका ठीक नहीं है, सांस की रफ्तार ठीक नहीं है, मोटापा है और शुगर भी है, ऐसे लोगों में हम इसकी मिकदार जो है फिर हद्दुल वसा कम करने की कोशिश करते हैं, ग़िज़ाई तरीके से भी और दवाइयों के तरीके से भी। तो ये एलडीएल एचडीएल जो है वेरी लो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं। ये सारी की सारी कोलेस्ट्रॉल यानी खून में चिकनाई की किस्म है। खून में टोटल चिकनाई आपके बॉडी में जो है वो 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 1000 मिलीग्राम, ये उसका एक पैमाना है। अब इसकी टूट फूट की दर्जाबंदी ये है कि वीएलडीएल और एलडीएल 150, ट्राइग्लाइसराइड्स 150, एचडीएल 45 से लेके 55 तक और कोलेस्ट्रॉल जो है वो 160 से लेके 200 तक। और ये जो है मुख्तलिफ हिस्सों में जो है हज़म होने के बाद इसकी फ्रैक्शनेशन हो जाती है, इसकी दर्जाबंदी हो जाती है
जो लोग सेहतमंद हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, चिकनाई कम खाते हैं, मुरगन ग़ज़ाएँ कम खाते हैं, बिलख़ुसूस जानवरों की चर्बी कम खाते हैं, वो हेल्दी भी रहते हैं, एक्टिव भी रहते हैं और उनको दिल की बीमारियां कम होती हैं। अब आते हैं कि हम क्यों दिल की बीमारियों का कहते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात जिनकी मुसलसल ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल, वीएलडीएल और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, वो सिर्फ हार्ट अटैक नहीं बल्कि उनको स्ट्रोक का भी ख़तरा होगा, उनको फालिज का भी ख़तरा होगा, या उनके पैरों, और अगर वो डायबिटिक हैं तो उनके पैर की उंगलियों को शदीद ख़तरा होगा। वो डायबिटिक फुट बन जाएगा कि जिसमें डॉक्टर अमूमन पाँव की उंगलियां काट लेते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, आपने देखा कि खून के अंदर चर्बी जो है ये वैसे ही नहीं है। हमारे खुराक के अंदर इसकी मिकदार जो है 20% से ज़्यादा किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, और जो लोग के मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं उसमें 15% से कम होनी चाहिए। ये हमारे बदन में बहुत अच्छे काम करती है, लेकिन जो बुरे काम हैं जिनसे कि नुकसान पहुंचता है, जिसके लिए मैंने कहा कि भाई ये ब्लड प्रेशर भी काज करता है, डायबिटीज़ भी काज करता है, जोड़ों की तकलीफ भी काज करता है, आंखों की तकलीफ भी काज करता है अगर ये ज़्यादा होगा। और जिन लोगों में ज़्यादा होगा हमने उनको बता दिया कि उनका लाइफस्टाइल जो है सेडेंट्री होगा, काहिल होंगे, सुस्त होंगे, बसियारखोरी करते होंगे। इलाज क्या है? इलाज यह है, सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, ड्राई फ्रूट्स मुनासिब मिकदार में खाइए, और जो चिकने वाला दूध होता है वो ना खाएं, उसको छान के लें, लस्सी छान के लें, अंडों की मिकदार जो है वो ज़रा कम कर दें, हफ्ते में 2 अंडे से ज़्यादा ना खाएं, गोश्त की मिकदार जो है वो भी कम कर दें। औंस के हिसाब से देखें तो आपको जो है 1 औंस से ज़्यादा जो नहीं जो है सुरख गोश्त जो है चाहिए होता। उसकी 2 बोटियाँ बड़ी अगर आपने ले ली हैं, चाहे वो उबली हुई हैं चाहे वो तली हुई हैं, जो आपकी खुराक का बेहतरीन हिस्सा बनाती है। बेस्ट आपके लिए ये है कि आप जो है चिकनाई अवॉइड करते हैं तो आप फलियों की तरफ चले जाएं, दालों की तरफ चले जाएं, सैलड्स की तरफ चले जाएं, फलों की तरफ चले जाएं। अच्छा, कुछ लोग ख़ानदानी तौर पर ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाते हैं, उनके लिए बहुत ख़तरा होता है। उनको हम फिर अब दवाइयाँ देते हैं कि जिन्हें हम स्टेटिन्स कहते हैं। तो स्टेटिन्स जो है आजकल दुनिया में बहुत मशहूर हैं, बहुत मुस्तनद है, FDA ने अप्रूव किया हुआ है। तमाम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, तमाम डायबिटोलॉजिस्ट कहते हैं कि खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार और ट्राइग्लिसराइड्स की मिकदार को बराबर रखने के लिए हमें स्टेटिन्स लेने पड़ते हैं। स्टेटिन्स बहुत सी किस्म के हैं, सिनवास्टेटिन है, एटोरवास्टेटिन है। ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए हम फाइब्रेट्स देते हैं, कुछ लोगों को कोलेस्टेरामीन भी देते हैं जो कि अल्टरनेटिव है। इस तरीके से हम एज़ेटामाइब भी देते हैं। तो ये जितने भी जो हमारी जो है दवाइयाँ जो कि खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, ट्राइग्लिसराइड कम करती हैं, इसमें रोसुवास्टेटिन भी है। तो ये दवाइयाँ जो हैं ये आप डॉक्टर से पूछ के, अपने फैमिली मालिज से पूछ के अपना वज़न देख लीजिए, अपनी बीमारियां जो पहले से हैं उसका तयन कीजिए, अपनी खुराक जो है मुतदिल कीजिए, और ये दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इन दवाइयों का एक साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है कि थोड़ा सा ये लिवर के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं और ALT को रेज़ कर देते हैं, और थोड़ा सा एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि हाथ पैरों में सुस्ती महसूस होती है, यूँ लगता है कि जैसे हाथ पैर जो हैं आपके सुस्त हो रहे हैं। अगर आप मुनासिब मिकदार में दिन में 1 या 2 घंटे आराम करें और रात के वक्त जो है आप सही आराम करें, तो उम्मीद है कि जो है ये ठीक हो जाते हैं ये दर्द। साथ ही में इजाफी वाइटामिन और मिनरल्स हम देते हैं। ड्राई फ्रूट्स अगर आप खाएंगे, सैलड्स खाएंगे, तो भी अब आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स, वो कम हो जाएगी। लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स के लिए याद रखें, एक दिन काजू खाएं, एक दिन मूंगफली खाएं, एक दिन बादाम खाएं, एक दिन जो है अखरोट खाएं। 2 से 3 अखरोट मीठे हों काफ़ी है। अगले रोज़ 6 अदद बादाम रात पानी में भिगो दें, सुबह छिलका उतार के खाएं या छिलके समेत खा लें। पानी में डला हुआ अखरोट और बादाम जो आपने पानी में डाला हुआ हो, अगर रात को डाल दें सुबह खाएं तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ये बहुत अच्छे तरीके से हज़म होता है, आप इसे खा सकते हैं। अगर आप और भी अच्छा चाहते हैं तो फिर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए फ़ाइबर चाहिए। तो फाइबर दलिया में है, ओट मील में है, सूखी हुई जो इंजीर है इसको आप रात को भिगो के सुबह टुकड़े कर करके जो है आप इसी बादाम अखरोट के साथ खाइए। फिर इस पे गोल का छिलका और सुरख इस पे गोल, ये जो है ये बेहतरीन जो है आंतों के अंदर जो चर्बी होती है ग़ज़ा के साथ उसको लपेट लेता है, उसको इंटेगल कर देता है और पखाने में उसे खारिज कर लेता है। तो इसबगोल और इसबगोल का छिलका जो है ये भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद मुआवन है। तो ख़वातीन व हज़रात, आपने आज के प्रोग्राम से कुछ हासिल किया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें लिख भेजिए। हमें जो है आप इस प्रोग्राम के आखिर में भी जो है
यूट्यूब सेहत ज़िंदगी का जो चैनल है, इसके आखिर में आप जब हमारा प्रोग्राम पूरा देखेंगे तो नीचे आपके सवाल आ सकते हैं जिसका हम जवाब देना पसंद करेंगे। तो ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही डॉक्टर रियाज़ आपसे इजाज़त चाहता है। शुक्रिया।